जय हिंद साथियों। आज हम रिट 2024 की विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि ये भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, पेपर कब तक होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो कब तक आएगी, और मैंने जो थर्ड ग्रेड के अंदर तैयारी कर कैसे सिलेक्शन लिया था उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। और जिन्होंने पहले रिट दे रखी है उनको आगे क्या करना है इसके संबंधित हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति की। ये विज्ञप्ति कब तक आएगी। विज्ञप्ति की बात करते हैं सबसे पहले कि ये भर्ती कब तक आएगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है, रिट की जो भर्ती है, रिट की भर्ती, तो रिट की भर्ती का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा होता है। और इसके बाद में जो होने वाली जो रिट मेंस परीक्षा है थर्ड ग्रेड की भर्ती है उसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। तो ये जो बात करते हैं रिट की विज्ञप्ति की, तो मैं आपको बता देता हूँ डीपीसी वगैरह जो है वो अभी होने वाली है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक टीपीसी का मतलब यही है कि जो थर्ड ग्रेड वाले हैं उनका प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। तो 30 सितंबर के तक है ना, ये मान के चलिए कि जो थर्ड ग्रेड से है ना वो सेकंड ग्रेड वाले डीपीसी वालों की क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो ये रिट की विज्ञप्ति उसके बाद में भी आप बाद ही देखने को मिलेगी। तो ये मान के चलो आप, ये 30 सितंबर के बाद में मतलब अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगी, रिट की विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। और आप यही मानो कि अगर डीपीसी से पहले अगर इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो आगे हम पदों की चर्चा करेंगे। ये मान के चलो कि वहां पर आपको पद है फिर कम देखने को मिलेंगे। डीपीसी होने के बाद में थर्ड ग्रेड के कुछ पद हैं वो खाली हो जाएंगे, तो ये मानो पदों की संख्या में क्या देखने को मिलेगी, थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अच्छा तभी रहेगा जब ये डीपीसी के बाद में अगर ये विज्ञप्ति जारी करते हैं तब सही रहेगा भी। चलो ठीक है, इसके बाद में थर्ड, तो ये मानो इसकी जो इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। अगर ये मानो कि अक्टूबर महीने में अगर इसकी विज्ञप्ति आ जाती है तो ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ये कोशिश करेगी इसका पेपर फरवरी तक करवाने का, क्योंकि फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती हैं तो वहाँ पेपर आयोजित नहीं। अगर किसी कारणवश ये फरवरी में आयोजित नहीं होगा तो आप ये मान के चलो मई और जून में इसका एग्जाम आयोजित होगा। अगर मई और जून के अंदर अगर रिट की परीक्षा होती है तो आप ये मानो कि थर्ड ग्रेड की परीक्षा है ना 2025 के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग आपको 2026 के स्टार्टिंग में मिलेगी। पर आपको तैयारी यही मान के करनी है कि इसका पेपर फरवरी में आयोजित होगा। और अगर फरवरी में पेपर आयोजित हो जाता है तो ये मानिए कि थर्ड ग्रेड का पेपर आपको जून और जुलाई में देखने को मिल सकता है। तो आपको ये फरवरी और जून और जुलाई मानकर अपनी क्या करनी है, तैयारी को धार देनी है। अब बात करते हैं कि पहले किन्होंने रिट परीक्षा को क्लियर कर रखा है उनको तो थर्ड ग्रेड की भर्ती पर क्या करना है, फोकस करना है। और थर्ड ग्रेड की भर्ती पर क्या करना है, फोकस करना है, केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। और जिन्होंने पहले जो रिट की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार जो रिट की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि रिट के अंदर है ना, रिट के अंदर वो 60% चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करने के लिए, और 55% अदर कैटेगरी में कितने चाहिए, 55% चाहिए। और 150 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन तो नॉर्मली सही हो जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि आपको केवल अकेले रीट को लेकर तैयारी नहीं करनी है, रीट और थर्ड ग्रेड दोनों का आप सिलेबस निकालिए और उनमें 60% सिलेबस आपको दोस्तों कॉमन देखने को मिलेगा, 60% कोर्स। ठीक है, तो 60% कोर्स कॉमन देखने को मिलेगा। अगर वही अगर कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो रिट निकाल लोगे और साथ साथ आपकी थर्ड ग्रेड की भी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। तो आपको इनके जो रिट और थर्ड ग्रेड के कॉमन टॉपिकों को लेकर क्या करना है, तैयार करना है। तो आप ऐसे इनकी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ से आप रिट भी क्लियर हो जाएगी और 60% कोर्स आपका थर्ड ग्रेड का भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आप बात कर ली। इसके बाद में हम पदों की बात करते हैं कि पदों की संख्या हमें इस भर्ती के अंदर कितने देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो खाली पद हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत और माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 तक और 1 से 12 तक जो स्कूलें चलती है ना, उनके अंदर खाली पदों की संख्या कितनी है, 37,000 के आसपास खाली पदों की संख्या है। ठीक है, और अब डीपीसी होने के बाद में 19,000 के समथिंग आपको यहाँ पद देखने को मिलेंगे। थर्ड ग्रेड के पद और सेकंड ग्रेड के पद है ना, वो डीपीसी होने के बाद में खाली देखने को मिलेंगे। ठीक है, MGGS जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ 17,500, ये मान के चलो कि 17,500 पद है ना, वो तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में चले जाएंगे तो यहाँ खाली हो जाएंगे। तो टोटल हम पदों की बात करते हैं 37,000 पद के आसपास ये हो गए।
ये मान के चलो यहाँ 15,000 जो पद है ना वो थर्ड ग्रेड के क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और यहाँ पे 17,500 के अंदर आप यही मानो कि लगभग जो 12,000 के समथिंग है ना, 12,000 के समथिंग ये आपको तो महात्मा गांधी के अंदर जाएंगे वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट वाले कम मिलेंगे, थर्ड ग्रेड वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो वो पद खाली हो जाएंगे। इस तरीके से कुल ये पदों को आप ऐड करोगे तो ये मान के चलो कि लगभग आपके ये 65,000 के आर बार ये पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 65,000 के पद आपको ये देखने को मिलेंगे। तो लगभग 65,000 पद क्या है, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं ये खाली हैं। तो ये क्या 65,000 की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ये 65,000 की भर्ती या 64-65,000 की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 वर्षों में ये 2 भर्ती करवाते हैं। रिट ग्रेड, रिट हो, सेकंड ग्रेड हो और फर्स्ट ग्रेड हो। पीछे पीछे वाले में भर्ती कैंसिल होने के कारण एक ही भर्ती का आयोजन हुआ था। तो ये मानिए कि आपको ये लगभग 30,000 के समथिंग ये भर्ती देखने को मिलेगी। इनको दो तरीके से डिवाइड कर देंगे। पहली भर्ती थोड़ी छोटी आने की संभावना होती है, तो ये मानो कि लगभग आपको 28, 30 या 32,000 की भर्ती ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बार इसकी चर्चा हुई थी, इनमें जो पदों की संख्या है वो 2827, 2800 के लगभग पदों की चर्चा हुई थी। सर्वाधिक पद आपको साइंस मैथ के पद देखने को मिलेंगे दोस्तों, साइंस मैथ के सर्वाधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। इनमें पीछे नोटिस आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग पहले ये पेपर खुद करवाती थी, अब ये जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नियमों के हिसाब से होगा, तो ये पेपर अब कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। अब बात करते हैं क्या ये जो सामान्य जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उससे पहले होगी या उसके साथ ही होगी, तो पूर्णतः तो इसके बारे में किसी को पता नहीं है। फिर भी मैं अपना व्यू रखता हूँ, ये पेपर ऐसा मानो कि जिन्होंने पहले रीट क्लियर कर रखी है और अब जो रीट होगी, इस रीट के बाद में भी आपको ये आयोजित देखने को मिलेगी। और रिट पात्रता भी इसके अंदर क्या की जाएगी, शामिल की जाएगी। तो रिट होने के बाद में फिर जो थर्ड ग्रेड का जो आपका पेपर होगा ना, उसके आर बार ही इसका पेपर आपको देखने को मिल सकता है, या उसी पेपर के बेस पर आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग, तो दोनों के पद ऐड कर लेना। भी साइंस मैथ वालों के सर्वाधिक पद देखने को मिलेंगे, 1500 से 1600, 1700, 1800 के आर बार पद देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो उनके लिए तो डबल फायदा है, भी वहाँ भी आपको 2,500 पद वहाँ देखने को मिलेंगे, 2,500-3,000, यहाँ ये और पद जोड़ दीजिए, बढ़िया मौका अभी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। मैंने ये कह दिया कि रीट और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉमन पोर्शन होता है 60%, उस कॉमन पोर्शन को तैयार करो, जिससे रीट भी क्लियर हो जाएगी, थर्ड ग्रेड भी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये कॉमन पढ़ने के ये अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग अगर करनी है, तो मैं बता देता हूँ, जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है उनको तो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और एनसीईआरटी की किताबों को क्या देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देनी है। अगर एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, तो ऐसा मानो कि आप सिलेक्शन निकाल दोगे। तो ये मानो कि ऑनलाइन और जो ऑफलाइन जो कोचिंग है ना, वो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बेस्ट रहेगी। भी ऑनलाइन कोर्स लियो, घर बैठे बैठे पढ़ो आराम बढ़िया तरीकों। और एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास दोनों सिलेबस होने चाहिए, रीट और थर्ड ग्रेड के। फिर उनमें कॉमन टॉपिक निकालो कि ये कॉमन टॉपिक उनको पहले तैयार कर लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद में उस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन करो। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं। इसके संबंधित में और भी आपको बता दूंगा कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम एजुकेशन है, आप पर बताता हूँ मैं, इन्होंने आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और इनका ऐप भी है एग्ज़ाम एजुकेशन, उस पर रिट का आपका संपूर्ण कोर्स मिलेगा बढ़िया तरीके से। और जितने भी टीचर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, किसी न किसी या तो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा वो पहले पढ़ा चुके हैं, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है यार। ज़्यादातर जो अध्यापक हैं वो या तो थर्ड ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है। तो आप जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ऐप पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो साइंस का। और यूट्यूब पर भी कुछ आपको क्लासें डाली हुई हैं, तो वहाँ पर भी आप ये क्लासें देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ, और जय हिंद, जय भारत।